जो ऐसे है आज का हमारा जो टॉपिक है वन इज़ नॉट बॉर्न अ वुमन। उनकी जो राइटर हैं विटिंग, वो हमारी राइटर हैं इस ऐसे की। तो ये बेसिकली फ्रेंच फिलोसफर, राइटर और थ्योरिस्ट थी। बट पॉलिटिकल रीज़न की वजह से ये फ्रांस छोड़कर यूनाइटेड स्टेट वहाँ पे शिफ्ट हो गई। अगर हम इनका राइटिंग स्टाइल देखते हैं तो ये मोस्टली वुमेंस के जो ऑपरेशंस हैं जो उनको फेस करना पड़ता है उस चीज़ के बारे में लिखती हैं। और जो मेल डोमिनेंसी है यानी पेट्रियार्कल सोसाइटी, उनके बारे में लिखती थी। और ये बस एक चेंज लेके आना चाहती थी कि सोसाइटी में जो हमारा जेंडर डिफरेंसेस है, और इसकी हर राइटिंग जो है ना वो फेमिनिज्म के बारे में होती थी। और ये हेट्रोसेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट ये लेके आई थी। ये मतलब ये कि जो ये वाला कंसेप्ट था ना, बेसिकली शुरू में ये वाली यानी कि ना हमारी जो राइटर हैं वही लेके आई थी। और ये कि जो वुमेंस होती हैं बस उनकी बॉडी ही डिफरेंस नहीं होती, वो वैसे भी डिफरेंट होती हैं। और इसने लेस्बियन लोगों को भी बहुत सपोर्ट किया। तो ये था हमारा राइटर का ब्रीफ इंट्रो। अब हम अपने जो है ऐसे की तरफ बढ़ते हैं। तो इस ऐसे में बेसिकली ये ऐसे फेमिनिज्म पे है। और ये ऐसे जो है बेसिकली स्टार्ट यहाँ से होता है। अ मटेरियलिस्टिक फेमिनिस्टिक अप्रोच टू वुमेन्स ऑपरेशन डिस्ट्रॉय द आइडिया दैट वुमेन आर नेचुरल ग्रुप और रेशियल ग्रुप ऑफ स्पेशल काइंड, अ ग्रुप ऑफ परसीव्ड एज नेचुरल, अ ग्रुप ऑफ मैन कंसीडर्ड एज मटेरियली स्पेसिफिक इन देयर बॉडीज़। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जो वीटिंग है वो हमारी मतलब जो हमारी राइटर हैं उसने ये ट्राई किया है कि वो हाईलाइट कर सके इम्पोर्टेंस ऑफ क्वेश्चनिंग और एंड डीकंस्ट्रक्टिंग द कंसेप्ट। दैट मीन्स कि वो क्वेश्चनिंग कर सकें वो जो कंसेप्ट है वुमेंस के रिलेटेड जो बरसों से चले आ रहे हैं उनको डीकंस्ट्रक्ट करे, मतलब जिनको दोबारा से बताया कि ये कंसेप्ट है, ये ऐसे नहीं ऐसे होना चाहिए। ठीक है, मतलब डिकंस्ट्रक्ट करना बेसिकली। तो अब बेसिकली लाइंस में क्या है वो ये कि इम्पोर्टेंस हाईलाइट ये चीज़ हाईलाइट करना चाहती है और करने की कोशिश करी है कि यहाँ पे क्वेश्चनिंग और डिकंस्ट्रक्टिंग द कंसेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ वुमनहुड ड्यू टू द मटेरियल पर्सपेक्टिव के मटेरियल पर्सपेक्टिव से बात करके वो जो ओरिजिन है वुमेनहुड का कि कहाँ से वुमेन जो हैं उनको इम्पोर्टेंस मिलना शुरू हुई और फिर कब उनको ऑपरेशन स्टार्ट हुआ, वो सब कुछ इन सब कुछ चीज़ों को डिकंस्ट्रक्ट करना आता है। ठीक है, अब इसने ये आर्ग्यू किया है कि जो आइडिया है जो क्लासिफिकेशन है वो वुमेन एज अ नेचर बेस्ड ऑन आ फर्दर ऑपरेशन डील विद। डैट मीन्स कि अब जो वुमेंस को एज अ नेचर न्यूट्रल ग्रुप क्लासीफाई किया जाता है तो कहती है कि इससे क्या होता है कि फर्दर ऑपरेशन आता है इन पर जो कि वुमेंस को डील करना पड़ता है नेचुरल ग्रुप में। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अब आपको ये कहते हैं कि जब वुमेन है, ठीक है, अब मैं भी वुमेन का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, तो सब वुमेन को एक ही कैटेगरी में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, अब जो वुमेन्स हैं तो वो भी ये कहना चाह रही हैं कि वुमेन्स भी इंडिपेंडेंट होती हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग वेटिंग की ही बात करें जो हमारी राइटर हैं तो हम लोग उसको भी वुमन ही की कैटेगरी में आएगी, तो इसको एज एन इंडिविजुअल नहीं लिया जाएगा। ठीक है, तो वो ये हर चीज़ वो यानी उसको इंडिविजुअल नहीं लिया जाएगा, यानी उसकी अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको ख़त्म करके उसको तमाम जो वुमेन्स हैं उनकी कैटेगरीज में ऐड कर दिया जाएगा। तो वेटिंग ये चीज़ ख़त्म करना चाहिए। वो कहते हैं वुमेन को एज एन इंडिविजुअल लिया जाए। हर एक के किरदार अपना डिफरेंट होता है। ठीक है, अपनी बॉडी डिफरेंट होती है, अपनी सोच डिफरेंट होती है, अपनी मेंटेलिटी डिफरेंट होती है। तो वो ये चीज़ कह रही है कि जब हम लोग उनको जो है वो ये चीज़ें यूज़ कर रहे होते हैं कि जो आइडिया एंड क्लासिफिकेशन एज अ नेचुरल ग्रुप हैं, फिर वही कुछ ऑपरेशन की वजह से बनती है ये सब चीज़ें। वो कैसे कि आगे से उसने ये बात की हुई है कि स्लेव्स और वुमेन इन दोनों को बेसिकली एक ही कैटेगरी में लिया जाता है। वो कैसे कि जो स्लेव्स हैं वो अपने मास्टर्स के बिना कुछ नहीं है, और इसी तरह वुमेन्स जो हैं ये कहा जाता है कि मैन के बिना कुछ नहीं है। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि वुमेन भी तो स्लेव्स ही हुई मैंस की, और मैन इनके मास्टर्स हैं। और इस तरह ये फर्दर स्टेट किया है कि वुमेन को एक ही ग्रुप में लेबल कर दिया जाता है कि ये सारी वुमेन्स हैं, मतलब इनको जो न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है कि ऐसे फर्दर जो हैं प्रॉब्लम्स आती हैं। वो बात कर रही हैं मतलब ऐसे में कि इसने ये चीज़ रिजेक्ट की है कि कहते हैं ना कि अब जैसे वुमेंस का मैंने बताया कि उनको एक ही कैटेगरी में लेबल किया जाता है। अब उसको सपोर्ट करने के लिए कुछ लोग जो हैं कहते हैं कि वुमेंस जो हैं वो बॉडीली सेम होती हैं, मतलब उनमें जो है फीचर वगैरह जो होते हैं वो सेम होते हैं, बॉडी पार्ट जो हैं वो सेम होते हैं, तो इसलिए इनको कैटेगराइज एक ही ग्रुप में कैटेगराइज किया जाता है। तो हमारी जो ऑथर हैं, हमारी जो राइटर हैं, वो इस चीज़ को रिजेक्ट कर रही है। और वो ये बात कर रही है कि इस तरह क्या होता है कि अगर हम लोग बॉडी बेसिस पे हम वुमेन को
जो है नेचुरल ग्रुप में कैटेगराइज करते हैं, तो सोशल ऑपरेशन आता है, मतलब फिर उन पर ज़्यादा जुल्म सितम होता है और सोशली भी इनको ज़्यादा इनको वो सही तौर पर कंसीडर नहीं किया जाता। फॉर एग्जांपल अगर सोसाइटी में एक वुमन को कुछ गलत करती है तो वुमन है ना वो, फिर इस तरह सारी वुमन ही बदनाम हो रही हैं क्योंकि उस कैटेगरी में वो आ रही है। तो वो ये चीज़ को हाईलाइट करनी चाह रही है कि वो जो एक वुमन है वो अपनी आल्दो वो अपनी जो है जेंडर को रिप्रेजेंट कर रही है, बट वो हर एक वुमन जो है वो तमाम वुमन की जो है जिम्मेदार नहीं हो सकती। अगर एक गलत कर रही है तो ये नहीं कह सकते कि हम सारे ही लोग ही गलत कर रहे हैं। तो वो इस चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही है। फिर वो कहती है कि कुछ लोग जो हैं वो जेंडर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, ठीक है, और वो रिफ्यूज़ कर देते हैं। जैसे जो है कंस्ट्रक्ट सोशल सोशल कंस्ट्रक्ट में इसको देखना उसको देखने से रिफ्यूज़ कर देते हैं, ठीक है। और इसका मतलब ये है कि कुछ लोग जो हैं ना वो ऐसा करते हैं, वो जेंडर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फॉर ग्रांटेड का मतलब होता है कि कह लो कि परवाह नहीं करते उनकी। या अब इसका जो लिटरल मीनिंग है, आई डोंट नो वो क्या होगा लिटिल मीनिंग, लेकिन इधर इस सेंस में यूज़ हुआ है कि मतलब एक बंदा है वो लगातार आपके लिए 24 आवर्स अवेलेबल होता है। आप जब उसे कुछ फ़ौरन कुछ कहते हो, कुछ जो है टेक्स्ट वगैरह, अगर आप डिजिटल दौर में रह रहे टेक्स्ट वगैरह करते हैं, ठीक है, तो वो फ़ौरन रिस्पॉन्ड बैक करता है। तो फिर इससे क्या होता है कि जो दूसरा बंदा है फिर उसको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाता है, कहता है कि इसने तो रिस्पॉन्ड बैक कर ही देना है, इसने तो रिप्लाई कर ही देना है, ठीक है, तो इसमें जब जाऊँ बात कर सकता हूँ। तो ये होता है फॉर ग्रांटेड ले लेना, ठीक है। तो वो ये कहती है कि कुछ लोग जो हैं वो जेंडर को फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। फिर वो ये कहते हैं कि आई में अब जो मैं जब ये कहता हूँ ना, फिर वो ये कहती है, तो ये मैं ऐसे में वो ये बात कर रही है कि हम लोग को क्या होता है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक होती है, जो हमारे स्कूल्स होते हैं, हम जो वहाँ पे पढ़ते हैं, और जो हमारे सोशल रिलेशंस होते हैं घर में, कहती है कि इन सब में ये चीज़ दिखाई जाती है कि जो वुमेंस है ना, मतलब जो डिफरेंस है बिटवीन मैन एंड वुमेन, वो जस्ट बायोलॉजिकल और साइंटिफिक है। मतलब इससे आप समझ तो गए होंगे वो किस तरह की बात कर रही हैं, बायोलॉजिकल और साइंटिफिक, ठीक है। तो इसको मज़ीद एक्सप्लेन करने की आई थिंक ज़रूरत तो नहीं है कि इन इन रिलेशंस को, कि बायोलॉजिकल रिलेशंस और साइंटिफिक रिलेशंस। वो ये कहते हैं कि हमारे जो स्कूल्स वगैरह हैं, हमारे जो बुक्स हैं, हमारे जो सोशल रिलेशंस हैं, उनमें ये सब दिखाया जाता है कि जो वुमेन्स है ना, मतलब वो उनका जो जस्ट रिलेशंस है, जो उनको मतलब में डिफरेंस है, वो जस्ट बायोलॉजिकल है और साइंटिफिक डिफरेंस है, और कोई डिफरेंस नहीं है। ये हमें पढ़ाया जाता है, हमें सोसाइटी में दिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। फिर वो कहती है कि हमारी जो टेक्स्ट बुक में भी यही होता है, कि घरों पे भी यही होता है, और ऑफ कोर्स हमें स्कूल्स में भी यही सिखाया जाता है कि साइंस को क्वेश्चन नहीं करना, ठीक है। जो साइंस ने कह दिया दैट इज़ फाइनल। अब क्या है कि वो ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि जो वुमेन है वो साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली डिफरेंट नहीं है मैन से, लेकिन इसमें और भी बहुत सी ऐसी, सिर्फ यानी कि साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली डिफरेंट नहीं है, इसमें और भी बहुत सारी करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसकी बिना पर वो लोग जो हैं, वो वुमेंस लोग जो हैं वो इनसे डिफरेंट्स हैं। और भी ऐसे फीचर्स हैं जिनमें वो इनसे डिफरेंट हैं और वो इनको क्वेश्चन नहीं कर सकते हम, क्योंकि साइंस ने इस चीज़ को क्वेश्चन नहीं किया, क्योंकि साइंस ने इस चीज़ को फाइनल कर दी है मैन एंड वुमेन साइंटिफिकली और बायोलॉजिकली डिफरेंट है। तो हम फिर उस बात को क्वेश्चन नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यही पढ़ाया जाता है और हमें यही समझाया जाता है कि साइंस को क्वेश्चन नहीं करना। आगे उसने फर्दर आर्गूमेंट किया है कि और आर्गूमेंट किया है, और वो कैटेगरी ऑफ सेक्स पे इसने बात की है इसमें, और इसने ये बात किया है कि इसने बिलीव किया है कि जो नेचुरल डिफरेंस है इस पे बात की है। अब आइडियोलॉजी उसने देखी है कि आइडियोलॉजी में इसने क्या बात की है कि जो आइडियोलॉजी है सेक्सुअल डिफरेंस की, वो ऐसे फंक्शन करती है कि हमारे कल्चर ये कहा जाता है, और फिर कल्चर में क्या है ये कहा जाता है, और फिर जेंडर ऑफ नेचर ये कहती है, ठीक है। इन चीज़ों को वो डिस्कस कर रही है आइडियोलॉजी में। और फिर वो सोशल ऑफ ऑपोजिशन, ठीक है, और ये होती है, ये क्या होती है, ठीक है, इस चीज़ को डिस्कस कर रही है फिर, ठीक है। और सोशल ऑफ ऑपोजिशन जो होती है बिटवीन मैन एंड वुमेन, ठीक है। कि अब कैसे कि अब देखो बच्चों को अभी भी पढ़ाया जाता है कि जो मस्कुलिन एंड फेमिनिज्म में पढ़ाया जाता है ना बच्चों को, तो जो मस्कुलिन में सारे मैन और फेमिनिज्म में सारी वुमेन को कैटेगरी आ जाती है। तो इस तरह मेल और फीमेल, तो ये वो कैटेगरीज हैं जो कि सोशल डिफरेंस होता है, और वो हमेशा इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल ऑर्डर से बिलोंग करते हैं, ठीक है। फिर कहती है कि हर सिस्टम डोमिनेशन का हमारा वो जो है डिवीजन है, डिवीजन इस्टेब्लिश करता है, ठीक है, एज अ मटेरियल इकोनॉमिकल लेवल का। कि फॉर एग्जांपल अब अगर देखा जाए तो यहाँ पे वो ये बात करना चाह रही है कि अगर अब देखा जाए तो जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उसमें क्या होता है कि जो मेन हैं उनकी डोमिनेंट प्लेस होती है, ठीक है, और वो ज़्यादा
पावरफुल होते हैं, उनका जो स्टेटस होता है वो ज़्यादा होता है वुमेन से। और जैसे कि फॉर एग्जांपल हम प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट की पोस्ट को ही ले लें, तो वो कौन है, वो मैन है, तो उनको डोमिनेंट दिखाया गया सोसाइटी में भी, और वुमेन कहीं पे भी नहीं है लाइक। तो वो ये चीज़ को हाईलाइट करना चाह रही है, ठीक है, कि दे आर बिलोंग टू द इकोनॉमिकल लेवल एंड पोलिटिकल लेवल, ठीक है। तो इस तरह से वो इससे बिलोंग करते हैं। फिर वो आगे ऐसे में कहते हैं कि वही बात है कि वही बात रिपीट करती है कि कहते हैं कि अगर हम इसको फर्दर इसको डिवाइड करें तो इसमें से ये जो अब मास्टर वाला कंसेप्ट है इसको निकाल देना चाहिए, क्योंकि कोई सेक्स नहीं है। और कहती है कि यहाँ पे ये नहीं है कि मेल और फीमेल और दूसरी क्या चीज़ें, कि यहाँ पे एक ही बंदा जो सफ़र कर रहा हो, जिस पे जुल्म हो रहा हो, दूसरा जो जुल्म कर रहा है। तो वो ये कह रही है कि ये ऑपरेशन है जो कि सेक्स क्रिएट कर रहा है, कि आगे जुल्म करने वाला और एक जुल्म सहने वाला है। अब आगे वो क्या कहती है कि उसने अब एक क्लास डिवीजन बताई है कि जेंडर कैटेगरीज को कैसे क्लास डिवीजन में डिस्प्ले कर सकते हैं। कहती है कि राय जो वीटिंग है उसने ये सजेस्ट किया है कि फंक्शनल क्लास है जो कि स्ट्रगल कर रही है बिटवीन मैन एंड वुमेन, और ये स्ट्रगल आती है फ्रॉम अ स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक बेसिस, कि कैसे जो है मैन है वो वुमेन को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, ठीक है, इकोनॉमिक बेसिस पे और दूसरे पॉलिटिकल बेसिस पे। फिर ये बात आ गई कि ऊपर जो बातें इसने की हैं उनको इस तरह उसने एक्सप्लेन इस तरह से समराइज़ किया है उसने, कि ये मतलब कि इनका करक्स है, ये लाइन में ये बात हो रही है कि जो एग्जिस्टेंस है सेक्सिस की, जो एग्जिस्टेंस है स्लेव्स एंड मास्टर्स का, वो सेम ही है, ठीक है। अब जो स्लेव जो है वो कुछ नहीं है विदाउट मास्टर, और जो वुमेन है वो भी कुछ नहीं है विदाउट मैन। फिर वो कहती है कि आगे आगे वाली लाइन में मतलब ऐसे इसमें अब उसने ये क्वेश्चन किया है, वो है कि व्हाट इज़ वुमन, ठीक है। तो वो पूछना चाह रही है कि वुमन बेसिकली है क्या। फिर उसने ये आंसर प्रोवाइड किया कि वुमन इज़ द मेंबर ऑफ क्लास ऑफ मैन विच इज़, मतलब वो वुमन एक ऐसी मेंबर है मतलब जो ओप्रेस होती है और उस पर जुल्म किया जाता है, और मैन की क्लास जो है उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है। फिर वो कहती है कि वुमेंस को इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती है। अब यही बात आ गई कि अब वो वुमन को कहा जाता है कि वो इन्फीरियर होती है, बायोलॉजिकल भी इन्फीरियर होती है, ठीक है, कि अंतर है। मतलब इस तरह वो कहती हैं कि जो मेन हैं वो ये कहा जाता है कि वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग अपनी फैमिली के लिए स्ट्रगल करते हैं, उनको फूड उनकी लिविंग्स के लिए सब कुछ मतलब जॉब्स करते हैं, बर्डन उठाते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं और ये सब चीज़ें वगैरह। फिर वो कहते हैं कि ये कोई नहीं देखता कि वुमेन जो हैं वो भी तो घर पे काम करती हैं। कहती है कि ये इनका जो घर पे काम करना है, ये कहा जाता है कि ये इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मैन बाहर जाकर जॉब कर रहे हैं तो कुछ कमा के ले आकर आ रहे हैं तो वो एक महान काम कर रहे हैं, लेकिन जो औरतें हैं वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो उसको उनको कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। तो ये चीज़ यही कही कहते हैं कि वुमेन जो है घर पे काम करती हैं, उनको इकोनॉमिकली कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती उनके उस काम को। कहते हैं कि इस वजह से जो जेंडर है उसकी जो क्लास रिलेशनशिप है उसमें भी क्लासेस आ जाती हैं। आगे उसने हेट्रोसेक्सुअल कॉन्ट्रैक्ट का कंसेप्ट इसने डिस्कस किया हुआ है। अब विटिंग ने ये चीज़ बताई है कि जो वुमेंस की जो बॉडी है वो कैसे कंट्रोल होनी चाहिए। तो अब सबसे पहले मैं ये बता दूं कि हेट्रोसेक्सुअल होता क्या है, ठीक है। इस पे हम थोड़ा डिस्कस करके फिर हम आगे, ताकि ये कुछ चीज़ें समझ आ जानी चाहिए, इनका कंसेप्ट भी ज़रूरी होता है ताकि आपको ना आगे समझ आ जाए कि वो बात क्या करना चाह रही है। तो बेसिकली हेट्रोसेक्सुअल वो लोग होते हैं जो सेक्सुअली और रोमांटिकली अट्रैक्ट होती हैं टू द ऑपोजिट जेंडर, ठीक है। कि वही बात कि मेंस जो हैं वो मेंस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं और उस तरह वुमेन्स जो हैं वो मैन की तरफ अट्रैक्ट होती हैं, ताकि वो दो यानी कि जो दो अपोजिट जेंडर, ठीक है। अब उसने ये बात की है कि जो मैरिजेज़ हैं हमारी, अब मैरिजेज़ में क्या होता है देखा जाए, अगर हम अपनी हिस्ट्री को भी देखें तो वुमेन का मतलब जो वुमेंस का जो हिस्सा होता है प्रॉपर्टी में, तो बेटों का हिस्सा प्रॉपर्टी में ज़्यादा होता है और बेटियों का कम होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जो प्रॉपर्टी वगैरह भी है, और वुमेन को जो इसमें भी जो है ना प्रॉपर्टी वाइज भी वुमेन को जो है वो इन्फीरियर समझा गया। इस तरह आगे 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 बात हुई है कि वुमेन जो हैं वो घर में काम करती हैं, वो भी एक डोमेस्टिक लेबर हैं अगर देखा जाए तो, ठीक है। लेकिन इनकी इकोनॉमिकली और कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती और इनको कंसीडर ही नहीं किया जाता। और वुमेन जो हैं अब कहते हैं कि मैरिज जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसमें औरत को सेक्स के लिए मर्द की डिज़ायर के लिए अवेलेबल रहना पड़ता है, ठीक है। तो वो कहते हैं कि ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट है। इसके बाद वो एनी रिलेशन इन जेंडर इसको डिस्कस करती हैं कि एनी रिलेशन बेसिकली ये होता है कि लाइक सेल्फ डिस्ट्रक्शन। तो अब इसमें बेसिकली इसने क्या बताया हुआ है कि जो वीटिंग है ना उसने अपने ऑलमोस्ट अपनी काफ़ी ज़्यादा वर्क्स में
यही बात की हुई है कि हम जेंडर को जो कंसेप्ट है इसको ख़त्म करना पड़ेगा। फिर यही है जो है वुमेंस जो हैं, जो ऑप्रेशन होता है वो ख़त्म होगा जब हम लोग जेंडर के कंसेप्ट को ख़त्म करेंगे, या जेंडर के चेंज ऑफ कंसेप्ट, जेंडर के जो कंसेप्ट है उसको चेंज कर देंगे। और फिर वो बात करती है तो कि तब हम जाके सोसाइटी में कुछ चेंज ला पाएंगे। ठीक है। तो फिर वो बात करती है कि सोसाइटी इसको कंस्ट्रक्ट करना चाहिए, सोसाइटी को सोशली हमें भी इस चीज़ को कंस्ट्रक्ट जो है कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। वुमन का जो जेंडर है इसको, अगर वुमन को जेंडर को फ्रीडम देनी चाहिए। और वाकई अगर आप वुमेन की फ्रीडम के लिए कुछ करना चाहते हैं तो सोशली कंस्ट्रक्ट करना चाहिए। फिर वो कहते हैं कि वीटिंग वीटिंग ने ऐसे एंडिंग की है कि हमारा जो फाइट है, जो हमारी जो फाइट का बेसिक एम है वो ये है कि हम लोग मैन क्लास को सप्रेस कर सकें पॉलिटिकली, और मतलब कि जो पॉलिटिकल पोजीशन है उनको दी जाती हैं वो उनको भी दी जाएं, यानी वुमेन को भी दी जाएं। और कहते हैं कि जब मेंस की क्लास डिस्पेयर हो जाएगी, वुमेन्स की क्लास भी डिस्पेयर हो जाएगी, कि मतलब कि ये फिर कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा, तब सब इक्वल होंगे ना। कि जो जॉब जो है मैन को दी जानी है वो कहती है कि वुमेन को दिएंगे, यही हमारी फ़ाइट है उनसे। ठीक है। और इसके लिए हमने आवाज़ उठानी है। तो तब फिर कोई क्लास डिफरेंस होगा ही नहीं। तो जब क्लास डिफरेंस नहीं होगा तो फिर वो हमारी फ़ाइट ही नहीं होगी। ठीक है। तो हम वो कहते हैं कि ये चाहते हैं। ठीक है। तो मतलब ये है कि फिर कोई क्लास डिफरेंस नहीं होगा। और एंड पे वो ये बात करती है कि वुमेंस की जो ऑपरेशन है, मतलब कि उनकी जो फ्रीडम है वो तब भी उनको मिलेगी जब कोई ये जो सोसाइटी है ये वुमन को एक ग्रुप में लेबल नहीं करेगी। मतलब जब हर पर्सन की, हर वुमन की अपनी एक आइडेंटिटी होगी और उस पर उसको रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं होगा, उसकी फ्रीडम पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, तो ये जो है तब ये उनका यानी कि सोसाइटी में चेंज आ जाएगा। और फिर वो ये कहती है कि जो हर पर्सन की ना अपनी एक आइडेंटिटी होती है और उनको जो है एक ही क्लास में लगा के बाकी के साथ मिला दिया जाता है, तो ये ऐसा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे हमारा जो प्ले है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमारा प्ले था फेमिनिज्म के बारे में, जहाँ पे वो औरतों के हकूक़ के बारे में बात करती हैं वीटिंग, और वो एक फ्रेंच राइटर हैं। तो ये आज का मेरा प्ले था। और अगर आपको ऐसे पसंद आया हो तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।